आज हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। कुल टोटल 16 महाजनपद थे उस समय प्राचीन काल में। उनमें सबसे छोटा जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। तो आज हम मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगध महाजनपद, है ना, ये 16 महाजनपदों में सबसे छोटा महाजनपद था। लेकिन बाद में यहाँ के राजवंशों ने इसका विस्तार किया, है ना, और बाद में यह अफगानिस्तान तक क्या हो गया, फैल गया। इस पर कुल टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया। वो कौन कौन से राजवंश थे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। हसीन मसूद शाह। हा से मतलब होता है हर एक वंश, हा का मतलब हर एक वंश। सी से होता है शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कन्नौ वंश और सा से सातवाहन वंश। तो हम एक एक करके, है ना, सभी राजवंशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो राजवंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वो 544 से 412 बीसी का मतलब होता है ना, ईसा पूर्व। पहला ऐतिहासिक वंश था, है ना। तो हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक वंश कहते हैं। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब इस वंश के कौन कौन से शासक हुए उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस वंश में पहले शासक थे बिंबिसार, है ना। तो हर्यक वंश की स्थापना जो किए थे वो बिंबिसार ने ही किए थे, है ना। और मगध का पहला शासक जो था वो था कौन, बिंबिसार ही बना। तो मगध का पहला राजा कौन बना था, बिंबिसार। मगध की राजधानी को राजगिरी किसने बनाया, तो बिंबिसार ने, है ना। बिंबिसार, एक बिंदुसार भी थे, तो बिंदुसार मौर्य वंश में थे, लेकिन ये बिंबिसार है। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी, है ना, राजगिरी को क्या किया था, बनाया था, है ना। ये बुद्ध और महावीर दोनों के क्या थे, समकालीन थे। मतलब बुद्ध और महावीर के दोनों ही के निकट थे, है ना। मगध के विस्तार के लिए इन्होंने 4 शादियां की। कौन कौन से शादियां की, किससे, तो पहली पत्नी जो थी वो थी महाकोशली। तो बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, महाकोशली, है ना। विवाह जब किया तो उसने बनारस को, है ना, दहेज में लिया था। तो महाकोशली क्या जब ब्याह हुआ था तो बिंबिसार ने क्या लिया, बनारस को दहेज में। दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। चेलना से प्रभावित होकर के बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म। तो जैन धर्म को किससे प्रभावित होकर के अपनाया था, चेलना से। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, है ना, और चौथी पत्नी थी आम्रपाली, है ना, यह एक गायिका थी। अब ये हर्यक वंश के ये प्रथम शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी में इसी का पुत्र अजातशत्रु ने, है ना, भाला भोग कर दिया। तो ये बिंबिसार की मृत्यु किसने किया था, है ना, अजातशत्रु ने। अब हम देखेंगे दूसरा शासक अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु, है ना, इसने बिंबिसार की क्या की, हत्या। इसीलिए इसको हम, है ना, पितृहंता की भी कहते हैं। तो पितृहंता की उपाधि किसने प्राप्त की, अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं का नाश करने वाला कौन था, अजातशत्रु। इसके समय में सबसे बड़ी घटना यह हुई कि महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय, है ना। पहली बौद्ध संगीति भी बुलाया गया था किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। तो पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, अजातशत्रु, है ना। पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब अगला शासक आता है उदायीन। उदायीन जो था अजातशत्रु की हत्या कर दी भाला घोंप कर, है ना। तो अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, उदायीन ने, है ना। ये पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदायीन ने की, है ना। और बाद में राजगिरी से पटना को, मतलब पाटलिपुत्र को क्या बनाया, राजधानी। तो राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, उदायीन ने, है ना। उदायीन ने किसको मार दिया, अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने किसको मारा, बिंबिसार को। अगला शासक आता है कौन, तो ये है नागदशक। तो नागदशक हर्यक वंश का ये शासक था, है ना। यह एक अयोग्य और बैल शासक था, है ना। इसके सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करते ही एक नए वंश की स्थापना किया जिसे बोलते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, इसी का नागदशक का सेनापति शिशुनाग ने, है ना। ये जो उदायीन था इसकी हत्या किसने किया था, तो एक अनजान व्यक्ति ने कर दिया था, है ना। इसका बेटा नहीं किया था। तो ये था हर्यक वंश।
आगे हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में।